हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। हर महिला 2500 रुपए आवेदन हो चुका है शुरू। कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो पीएम मोदी बोले पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। अमेरिकन एआई रिसर्चर के पॉडकास्ट में ये बातें कही। उन्होंने कहा नवाज को न्योता दिया, बदले में दुश्मनी मिली, ट्रंप साहसी लीडर है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट यानी इंटरव्यू रिलीज किया है। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं। अंकिता लोखंडे, तेजस्वी प्रकाश समेत 25 सेलेब्स से धोखाधड़ी हुई है। एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ है। एड प्रमोशन करवाया गया लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। जी हां, अंकिता लोखंडे, आयुष शर्मा, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, जय भानुशाली समेत 25 सेलिब्रिटीज के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में हाल ही में एक सेलिब्रिटी मैनेजिंग कंपनी ने एनर्जी ड्रिंक की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो 3000 रुपए में आप बन जाएंगे एलएसजी के सदस्य। आईपीएल शुरू होने वाला है और एलएसजी के सदस्य आप महज 3000 रुपए में बन जाएंगे। इकाना के 7 आईपीएल मैचों में टिकट के लिए और खिलाड़ियों से मिलने का मौका आपको मिलेगा। लखनऊ में 3000 रुपए देकर लखनऊ सुपर जॉइंट एलएसजी के सदस्य मिलने का ऑफर टीम प्रबंधन की तरफ से लाया गया है। बुधवार को इसका पंजीकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान पंजीकरण करने पर लखनऊ में एलएसजी के होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में होने वाले 7 मैचों की टिकट फैंस को मिलेंगे। इसका अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। अब राम मंदिर में नहीं होगा कोई मुख्य पुजारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला हो चुका है। धार्मिक समितियां पूजा की व्यवस्था देखेंगी। राम मंदिर में अब कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। धार्मिक समितियों को यह काम दिया जाएगा। यह फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। तो यूपी बीजेपी में 70 नए जिलाध्यक्षों में 39 सवर्ण को दिया, 20 को ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 44 नए चेहरे, सिर्फ 5 महिलाएं और 28 जिलों में चुनाव टालना पड़ा है। दोस्तों, यूपी भाजपा ने 2.5 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार रविवार को 70 जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। 28 जिलों में विरोध, गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते ऐन वक्त पर चुनाव टाल दिया गया। अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो पीएम सूर्य घर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगेंगे। 1 करोड़ इसका टारगेट है। इस स्कीम से घरों को 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी और 15,000 सालाना इनकम भी होता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाया जा चुका है। तो अगर आप भी आवेदन करते हैं तो आपको भी लाभ होगा। 1 साल पहले शुरू हुई इस योजना में 10 लाख लोग जुड़ गए हैं। 75,000 करोड़ रुपए बजट के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। गुजरात टॉप पर है, 3.5 लाख सोलर प्लांट लगे हैं। बाकी आप देख सकते हैं यूपी तीसरे नंबर पे है। तो चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। चंद्रमा की सतह पर स्टडी के लिए 250 किलो का रोवर ले जाएगा। यह चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा होगा। राजस्थान में अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। इससे पहले 1 लाख मिलता था। देखिए यह राशि कैसे मिलेगी, कौन पात्र होगा, इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। आइए पूरी अपडेट आपको बताते हैं। क्योंकि बेटियों को यहाँ पर 1 लाख मिलता था, अब 1.5 लाख मिलेगा। पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपए दिया जाता था। वजरलाल सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना में बदलाव करते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना करके बेटियों को 1 लाख रुपए देने लगे। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जिसको भी ये लाभ मिलता था उनको ये लाभ मिलेगा। पूरे राजस्थान में लागू हो रही है। बच्ची पैदा होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक कुल 1.5 लाख रुपए तक उनको दिया जाएगा। 7 किस्त में डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। आपको आवेदन करना होगा। तो यूपी बोर्ड की कॉपियां जांचने के लिए पहले शिक्षकों में गुस्सा आ गया है। दरअसल कारण आपको बता दें कि मूल्यांकन केंद्रों तक के लिए कोई गाड़ी नहीं जा रही। बोला जा रहा है कि ट्रक पर बैठकर जाओ। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने से पहले शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है। वाराणसी और मऊ समेत कुछ जिलों में बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों को अलग से गाड़ी नहीं मिल रही और केंद्र व्यवस्थापक कह रहे हैं कि ट्रक पर बैठकर जाओ, अलग से गाड़ी नहीं मिलेगी।
काशी क्षेत्र में पदाधिकारी होने पर मिला लाभ। सुल्तानपुर में सुशील त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष की मिल गई है कमान। ब्राह्मण वोटरों को साधने की तैयारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर में बड़ा बदलाव करते हुए सुशील त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी ने 5 साल बाद बैकवर्ड वर्ग के नेता की जगह ब्राह्मण नेता को जिम्मेदारी दी है। त्रिपाठी से पहले काशी क्षेत्र में महामंत्री के पद पर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में वाराणसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनका संपर्क बढ़ गया। डॉक्टर तिवारी हत्याकांड के बाद से नाराज ब्राह्मण वोटरों को साधने की रणनीति रहेगी। वही 2027 में जीती हुई 4 सीटों को बरकरार रखना भी इनकी बड़ी चुनौती होगी। अयोध्या, गोरखपुर समेत 5 शहरों में ओले गिरे हैं। कुशीनगर में सफेद चादर बिछ गई। गोंडा में सुबह तेज बारिश हुई। 10 शहरों में बादल छाए हैं। यूपी में मौसम उलटफेर सिलसिला जारी है। अयोध्या, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर में ओले गिरे हैं। कुशीनगर में तो सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। सुबह लखनऊ और गोंडा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। बाराबंकी, बहराइच समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मौसम में बदलाव आया है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। हालांकि बारिश से गेहूं का दाना कमजोर हो गया है। बेमौसम बारिश से बच्चों की सेहत का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, अगर आप भी एफडी करते हैं इन 5 बैंकों में तो आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा। 30 मार्च तक इसकी डेडलाइन है। उसके बाद ये काम बंद हो जाएगा। कई लोग पैसों की बचत के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं और एफडी एक अच्छा ऑप्शन होता भी है, लेकिन 31 मार्च तक आपके पास समय है। अप्रैल से बंद हो जाएगी स्कीम, तो आप इसका लाभ अभी ही ले लीजिए। एफडी योजनाओं में निवेश की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होती है। ब्याज दरें 7% से अधिक है। 15 दिनों के भीतर इनमें पैसा भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, SBI की 2 खास स्पेशल स्कीम है, 444 दिन और 400 दिन की। एक है अमृत वृष्टि योजना, एक है अमृत कलश स्कीम। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। 7.25% से लेके 7.25% तक का ब्याज मिलता है। इंडियन बैंक की बात कर ले तो 400 दिन की एफडी पर आपको लगभग 7.80% तक का ब्याज मिल जाएगा, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। IDBI बैंक भी खास ऑप्शन दे रहा है। 300 दिन, 375 दिन, 444 दिन ऐसी एफडी करते हैं 7.5% का ब्याज मिलेगा। दिल्ली की महिलाओं को चाहिए 2500 रुपए, तो 5 डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। जान लीजिए काम की बात, क्योंकि ऐसे ही लाभ आपको मिलेगा। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार की वापसी हुई है और रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था सरकार बनने के बाद महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए दिया जाएगा। तो 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। महिला समृद्धि योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय कर दी गई हैं। इसी के आधार पर महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा और 2500 रुपए खाते में पहुंचेगा। बिना इन दस्तावेजों के आपको लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली का वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। BPL कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट है तो आपको लगभग हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। आवेदन बस 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। नया महीना, नया सत्र अप्रैल से ये लाभ मिलना शुरू होगा। तो यूपी बजट में योगी सरकार ने ऐलान किया था अब अप्रैल से मिलना शुरू होगा। लड़कियों को मिलेगा फ्री स्कूटी और 50 लाख स्मार्टफोन टैबलेट छात्रों को दिए जाएंगे। यूपी सरकार ने 8 लाख करोड़ के बजट में प्रदेश के मेधावी छात्रों को लाभ देने का ऐलान किया था। अब अप्रैल से मिलना शुरू होगा। जो कोई भी 12वीं पास कर लेगा, नए सत्र में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसको फ्री स्कूटी मिलेगी और छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। फास्टैग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से मुंबई में फास्टैग अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर लगेगा दोगुना टोल। ऐसे ही तमाम राज्यों में खबर आ चुकी है और अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में 1 अप्रैल 2025 से सभी टोल प्लाजा फास्टैग अनिवार्य होगा। फास्टैग न होने पर दोगुना टोल देना होगा। स्कूल बस, हल्के मोटर वाहन और राज्य परिवहन बस को 5 पॉइंट पर छूट है। कोर्ट ने डिजिटल साक्षरता की कमी के बावजूद इसे सही ठहराया बताया है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। टैक्स पेयर ध्यान दे दें, क्योंकि अब फेसबुक अकाउंट से लेकर ईमेल और कंप्यूटर तक सब कुछ चेक होगा। आयकर विभाग चेक करेगा। 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट समेत सभी चीजों को जांच करने का परमिशन होगा। यानी कि आपके सब कुछ जांच कर सकता है आयकर विभाग। टैक्स पेयर इस बात का ध्यान जरूर दे। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ा दी है कार की कीमत। अगले महीने 4% महंगी हो जाएंगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2025 से अपनी कारों की कीमत 4% बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यह बढ़ोतरी कंपनी के लाइनअप के सभी मॉडल्स पर अलग अलग होगी। मारुति ने बढ़ती रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण यह फैसला लिया है। इससे पहले 1 फरवरी 2025 से मारुति ने कार की कीमतों में 32,500 रुपए का इजाफा किया था। जनवरी में भी कंपनी ने अपने लाइनअप के सभी मॉडल्स पर 4% की बढ़ोतरी की है। फरवरी में मारुति ने 1,60,000 कार बेची थी।
फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पहुंची है। फूड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। जनवरी में 2.31% रही थी। फरवरी महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये जानकारी 17 मार्च के आंकड़े का बताया है। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक के बयान के बाद अब इंडसइंड बैंक का शेयर 5% चढ़ गया है। आरबीआई ने बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल बताई है। गड़बड़ी के बाद 30% गिरा था शेयर ने 709 रुपए के डे हाई बनाया है। हालांकि अभी शेयर 3% की तेजी के साथ 690 रुपए के पार कारोबार कर रहा है। ये उछाल आरबीआई के डिपॉजिटर को चिंता न करने की सलाह देने के बाद आया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बजरंग दल और वीएचपी ने हटाने की मांग की है। कांग्रेस बोली ये राज्य में अशांति चाहते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहले औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, जियो लाया है कमाल का अनलिमिटेड ऑफर। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार और 50 दिन वाईफाई फ्री होगा। खबर बेहद खास है, आप जरा जानिएगा अगर जियो का सिम चलाते हैं, क्योंकि अब आईपीएल आने वाला है और आईपीएल के लिए एक तगड़ा ऑफर आ चुका है। जियो अपने यूजर के लिए तगड़ा अनलिमिटेड ऑफर लेकर आई है। ये ऑफर अपकमिंग क्रिकेट सीजन के लिए लाया गया है। यह जियो में मौजूदा और नए जियो सिम यूजर के लिए है। मतलब कि आप जियो का सिम चला रहे हैं या नए जियो सिम यूजर हैं, दोनों को फायदा होगा। जियो की इस ऑफर का फायदा 299 रुपए और उससे ऊपर के प्लान के साथ उठाया जा सकता है। मतलब अगर आपका अभी कोई रिचार्ज चल रहा है फिर भी आप इसका फायदा ले पाएंगे। अनलिमिटेड ऑफर में कंपनी 4K रेजुलेशन में टीवी और मोबाइल पर 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार फ्री दे रही है। मतलब आप टीवी पर भी और मोबाइल पर भी 4K में देख पाएंगे, हॉटस्टार का मजा ले पाएंगे और आईपीएल आपका फ्री होगा। जियो अनलिमिटेड का ऑफर आप देख सकते हैं। अगर आप कोई भी रिचार्ज कराए हैं फिर भी आप 100 रुपए का रिचार्ज कराकर अच्छा खासा ये लाभ ले पाएंगे। रिचार्ज जो है 17 मार्च से शुरू हो चुका है, तो आप इसको एक्टिव भी कर पाएंगे। सिर्फ 100 रुपए का आपको और रिचार्ज कराना होगा। या अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया है, नया सिम है, या अगर आपका जियो का सिम है, अगर आप रिचार्ज कराने जा रहे हैं तो कोई भी रिचार्ज करा लीजिए, लेकिन 100 रुपए का और रिचार्ज कराने के बाद आपको 3 महीने के लिए जियो हॉटस्टार का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि 22 मार्च से शुरू होगा। जियो का ये ऑफर 17 मार्च से 31 मार्च 2025 के लिए होगा। इस ऑफर के लिए मौजूदा जियो यूजर को 299 रुपए यानी कि जो 1.5 GB डेटा रोज या ज्यादा मिलता है, इससे ज्यादा की कीमत वाले प्लान से रिचार्ज कराना होगा। नए यूजर को इस ऑफर के लिए नया जियो सिम लेकर 299 रुपए या उससे ऊपर के प्लान का रिचार्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद ये लाभ आपको मिल जाएगा। हालांकि आपको 100 रुपए के एड ऑन पैक को चुनना होगा, जो कि जियो हॉटस्टार का पैक 22 मार्च को लागू होगा और 90 दिनों तक वैलिड रहेगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लेटेस्ट अपडेट नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।